हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कॉस्टिंग में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो जब मैंने आपको कॉस्ट अकाउंट करवाया था तब भी एक पॉइंट इंट्रोडक्शन में कवर की थी और आज फिर से वही कवर कर रहा हूँ कि कॉस्ट अकाउंट क्या होता है। कॉस्टिंग होता है कि कोई भी हम काम करते हैं सो बिफोर दैट वर्क एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि मुझे ये शर्ट्स बनानी है, ये शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना होगा, वेजेस कितना होगा। ठीक है, ये होता है कॉस्ट। एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स, अब वो काम हमने कर लिया मीन्स आफ्टर होते हैं, ट्रांजैक्शंस हो जाने के बाद होते हैं। सो कॉस्ट का मीनिंग है कि कोई भी हम काम करते हैं तो उससे पहले कॉस्टिंग होती है और फाइनेंशियल अकाउंट ट्रांजैक्शन होने के बाद होता है, जब वो रियल में हो चुका होता है। अगर ये मुझे शर्ट्स बनानी है, 1000 शर्ट्स का प्रोडक्शन करना है, तो मैं पहले देखूंगा कि इसमें रॉ मटेरियल कितना लगेगा, वेजेस कितने लगेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंस कितने होंगे, ऑफिस एक्सपेंस कितने होंगे, और उसके बाद मैं इसका एक कॉस्ट डिसाइड करूंगा, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा एंड देन सेलिंग प्राइस लेकर आऊंगा। अब ये कॉस्ट हमने पहले किया फाइनेंशियल। अब क्या हुआ, अब मैं रियल में मार्केट में गया, मैंने एक क्लोथ परचेज किया, मैंने उसे कटिंग करवाया, स्टिचिंग करवाया और मार्केट में बेचा। तो जब हम कोई एस्टीमेट्स कर रहे होते हैं और कोई काम रियल में कर रहे होते हैं तो उसके बीच में एक डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को कहते हैं रिकंसिलेशन। अब अगर आपको ये रिकंसिलेशन चैप्टर सीखना है तो आपको इससे पहले वाला कॉस्ट शीट जिसमें हमने बनाई थी यूनिट कॉस्टिंग, वो आपको आना चाहिए। अगर वो आएगा तो ही आप रिकंसिलेशन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब सपोज करो कि ये कॉस्ट करते वक्त मैंने अंदाजा लगाया था कि जब ये मैं शर्ट्स का प्रोडक्शन करूंगा तो रॉ मटेरियल 300 रुपीज़ का लगेगा पर शर्ट, और जब मैंने रियल में कपड़ा परचेज कर ये शर्ट बनाई तो रियल में रॉ मटेरियल लगा 350 रुपीज़ का। सो हमारा अंदाजा था, हमारा एस्टिमेट था कि 300 रुपीज़ में रॉ मटेरियल हो जाएगा, बट रियल में हमने किया तो 350 लगा। तो ये तो हमारा लॉस हो गया, क्योंकि हमारा अंदाजा था 300, हो गया 350। सो ये तो लॉस हुआ, क्योंकि ज़्यादा पैसा लग गया, ज़्यादा खर्चा हो गया, तो इसे हम लॉस कंसीडर करेंगे। ठीक है, देन मैंने अंदाजा लगाया था कि ये शर्ट बनाने के लिए वेजेस लगेंगे 200 रुपीज़, लेकिन जब रियल में बनवाए तो वेजेस लगे 120 रुपीज़। तो यहाँ पर तो 200 का अंदाजा था और 120 में ही हमारा काम हो गया। मीन्स एस्टिमेट था कि 200 रुपये खर्च होंगे, लेकिन 120 रुपीज़ में ही काम हो गया, 120 रुपये में काम हो गया। तो ये हमारा प्रॉफिट है, फायदा है। अंदाजे से कम खर्चा हुआ प्रॉफिट, अंदाजे से ज़्यादा हो गया लॉस। इसे कुछ ऐसे समझो इजीली। आपने पेरेंट्स के साथ एक पिकनिक प्लान की गोवा जाने के लिए। आपका एस्टिमेट था 50,000 एक्सपेंस हो गया, चलो ये एस्टिमेट था, जाने से पहले अंदाजा लगाया था। जब आप गए तो आपका एक्सपेंस हो गया 60,000, तो एस्टिमेट से ज़्यादा खर्चा हो गया तो ये लॉस है। लेकिन आपका एस्टिमेट था 50 और आप जब गए तो 50 की जगह एक्सपेंस हुआ 45, तो 5000 बच गए, प्रॉफिट हो गया। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। आपने अंदाजा लगाया था वेजेस लगेंगे 200 रुपीज़ पर शर्ट, लेकिन 120 रुपीज़ लगे। तो इस कंडीशन में हम कंसीडर करेंगे कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 80 रुपीज़। रॉ मटेरियल में हमारा अंदाजा था 300 रुपीज़ का लगेगा, जबकि रियल रॉ मटेरियल लगा 350,
तो ये हमारे एस्टीमेट में लॉस हो गया 50 रुपीज़ का। मीन्स हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रिड्यूस्ड हो जाएगा। रिड्यूस क्यों हो जाएगा? क्योंकि अंदाजे से ज़्यादा खर्चा हो गया। देन वेजेस के बाद रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्राइम कॉस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमने अंदाज़ा लगाया कि हम एक फैक्ट्री रेंट पर लेंगे और उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे तो पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड्स 100 रुपीज़ लगेंगे। लेकिन जब रियल प्रोडक्शन हमने किया तो पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे 110। अब आप बताओ कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया? अंदाजा था 100 रुपीज़, रियल में खर्चा हो गया 110, तो ये हमारा लॉस हो गया 10 रुपीज़ का। इसे हम लॉस कंसिडर करेंगे। सो कहने का मतलब रिकंसिलिएशन क्या होता है कि आपने एक एस्टीमेट लगाया था, आपने एक अंदाजा लगाया था, बट रियलिटी उससे कुछ अलग निकली। रियलिटी में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब उससे क्या हो जाएगा? हम ये रिकंसिलिएशन तो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉस्ट कैलकुलेट करने में हमने क्या मिस्टेक कर ली, हमसे क्या छूट गया। ऐसा क्यों हुआ कि हमने रॉ मटेरियल का एस्टीमेट 300 लगाया था जबकि रियल में एक्सपेंडिचर हो गया 350? ऐसा क्या हुआ? और इसके बाद नेक्स्ट मंथ भी तो हमें प्रोडक्शन करना है। सो नेक्स्ट मंथ का जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हम उसमें रॉ मटेरियल फिर 350 लेंगे। ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि मार्केट में मटेरियल कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया, महंगाई बढ़ती जाती है, इन्फ्लेशन आता जाता है। तो हमारा एस्टीमेट था 300 का बट रियल में हो गए 350, तो इसलिए हम रिकंसिलिएशन करते हैं। सो रिकंसिलिएशन करने के लिए आपको करना क्या है? आपको अपने कॉस्ट शीट को फिनेंशियल्स के साथ कंपेयर करना है। अब कॉस्ट अकाउंट में होता है कॉस्ट शीट और फिनेंशियल में होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इससे पहले वाला जो हमने चैप्टर सीखा यूनिट कॉस्टिंग, वहां पर सिर्फ हम कॉस्ट शीट बनाते थे। यहां पर इस चैप्टर में कॉस्ट शीट तो बनानी ही है, कॉस्ट शीट बनानी ही पड़ेगी, बट कॉस्ट शीट के साथ साथ हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स भी बनाने हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और फिर उन दोनों को कंपेयर करना है कि हमने एस्टीमेट क्या लगाया था और रियलिटी क्या हुई, अंदाजा क्या था और सच में कितना एक्सपेंस हो गया। फिर उसमें प्रॉफिट कहाँ हुआ और लॉस कहाँ हुआ वो भी देखना है। सो इन सब को कहते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। सो मैं वंस अगेन बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि ये लेक्चर देखने के लिए आप मीन्स ये चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये चैप्टर्स अगर आपको समझना है तो इससे पहले यूनिट कॉस्टिंग आपको आना चाहिए। यूँ कह सकते हैं कि ये यूनिट कॉस्टिंग का एक अपर वर्जन है। अगर आपको यूनिट कॉस्टिंग अच्छे से आता होगा तो ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर यूनिट कॉस्टिंग आपने नहीं देखा तो पहले जाकर यूनिट कॉस्टिंग देख लीजिए। फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस में भी हमें यही करना है, हमें कंपैरिजन करना होता है कि ऑफिस एक्सपेंस का हमारा अंदाजा कितना था, सेलिंग का कितना है, जबकि रियल में हमारे एक्सपेंस कितने हुए। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने अंदाजा लगाया था कि एक शर्ट को पैक करने के लिए जो पैकिंग मटेरियल आता है वो 10 रुपीज़ का लगेगा, लेकिन जब मार्केट में पैकिंग मटेरियल लेने गए तो वो एक्सपेंसिव था और वहाँ पर पैकिंग मटेरियल हमारा 15 रुपीज़ का लग गया। अब एस्टिमेट था 10 रुपीज़ और रियल में लग गए 15 रुपीज़, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर भी हमें लॉस हो जाएगा। तो ऐसे कर कर आपको इस चैप्टर में हर एक एक्सपेंस को एस्टिमेट करना होगा कि हमने एस्टिमेट कितना किया था और रियल में कितना हुआ। उन सब से हम अंदाजा लगाएंगे कि हमारा कॉस्ट में प्रॉफिट कितना था और P&L में प्रॉफिट कितना हुआ।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है। दूसरी एक मैं बात बता दूं कि आपको मेरे सारे लेक्चर्स YouTube पर नहीं मिलेंगे, मेरे सिलेक्टेड लेक्चर्स YouTube पर अवेलेबल होते हैं। YouTube पर भी आपको करना क्या है, आपको अपने सेमेस्टर में, जिस भी सेमेस्टर में आप हो, उस सेमेस्टर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बट फ्यू सिलेक्टेड लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको मेरे पूरे लेक्चर्स चाहिए तो मेरा ऐप है, मोबाइल ऐप, वो है अमर ट्यूशन क्लासेस। प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा अमर ट्यूशन क्लासेस, आप उसे डाउनलोड कर दीजिए। मेरे सारे लेक्चर्स इस ऐप में हैं, या फिर आप मुझे इस नंबर पर 9712342616 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सो नाउ स्टूडेंट्स हम आगे करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट, अब जब हम फाइनेंशियल अकाउंट करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो वहाँ पर हमें ऐसी बहुत सारी इनकम्स होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता है कि इनकम भी रिकॉर्ड होती है क्रेडिट साइड। अब इनकम कौन सी होती हैं, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ऐसी बहुत सारी इनकम्स भी होती हैं। एंड कुछ ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम कॉस्ट शीट में कभी कंसीडर नहीं करते। अब ऐसे कौन से एक्सपेंस हैं जो कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं करते, जैसे कोई लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन्स, ऐसे कुछ लॉसेस हम यहाँ पर नहीं लिखते। कॉस्ट शीट आप सीख कर आए हो तो आप देखो हम कोई भी लॉस कंसीडर नहीं करते। सो अगर ऐसे लॉसेस हो गए हों सो उन्हें क्या करना है, सो वो भी हमें रिकंसिलेशन में देखना होगा। सो रिकंसिलेशन का मतलब है चेक करना कि आपने सोचा क्या था और हुआ क्या। बहुत सारे बिजनेसेस साल, 2 साल, 5 साल में बंद हो जाते हैं, लॉसेस करते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस का रिकंसिलेशन नहीं करते। वो समझ ही नहीं रहे हैं उन्हें लॉस कहाँ हो रहा है। बस उन्होंने अंदाजा लगाया था रॉ मटेरियल 300 का, जबकि उन्होंने रियल में चेक ही नहीं किया कि रॉ मटेरियल तो 350 का लग रहा है, उन्हें लॉस हो रहा है 50 रुपीज़ पर यूनिट। सो रिकंसिलेशन का मतलब है कि जो हमने सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ, उसे हम रियलिटी के साथ कंपेयर करेंगे और फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे कहाँ डिफरेंस आया, और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस महीने हमने 1000 शर्ट्स बना दिए, हमने 300 का रॉ मटेरियल सोचा था, 350 का लगा, ठीक है, इस महीने लॉस हो गया, इसमें हमने गलती कर दी, मिस्टेक कर दी। अब जब नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस मंथ का जो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, उस मंथ का जो हम एस्टिमेट करेंगे, वहाँ पर हम अपना रॉ मटेरियल 350 लें, ताकि नेक्स्ट मंथ हमें लॉस ना हो। सो इस चैप्टर को ध्यान से समझने के लिए, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने के लिए पहले यूनिट कॉस्टिंग को प्रैक्टिस कर लो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लेक्चर्स में नंबर्स लगे हुए होते हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, ऐसे करके आपको एक एक लेक्चर सीक्वेंस में देखना है। सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन कवर करता हूँ, फिर सेकेंड लेक्चर में एक ईजी सम करवाऊँगा, फिर थर्ड लेक्चर में थोड़ा सा मीडियम सम लेंगे, 3rd, 4th, 5, फिर जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं सम्स की लेवल जो है वो थोड़े हार्ड करता जाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या हैं, एग्जाम के दिन बैठेंगे, रात को नाइट करेंगे और उन्हें लगता है कि सीधा मैं लास्ट सम देख लूंगा और मुझे चैप्टर आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पहले इंट्रोडक्शन समझना है, अच्छे से समझना है, और हर लेक्चर को उसके नंबर के साथ सीक्वेंस में देखना है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ऐसे करना है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, चैप्टर मैंने कल ही रिकॉर्ड किया डिफरेंशिएशन का, अप्रॉक्स 20 लेक्चर्स बने हैं। अब आप सोचो, लेक्चर्स छोटे छोटे हैं, 10-15 मिनट्स के लेक्चर हैं, लेकिन 20 लेक्चर्स बने।
सबसे फर्स्ट पेपर मैंने इंट्रोडक्शन कवर किया, देन इजी सम्स, देन मीडियम सम्स, देन हार्ड सम्स। आप सीधा लास्ट में देखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये इंट्रोडक्शन मैंने लिया, रिकंसिलेशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सम्स करवाऊंगा। और हाँ, एक बात आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कौन सी, कि मैं आपको जब ये लेक्चर्स बोर्ड पे करवाता हूँ तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, या नोटबुक में कैलकुलेशन करवाता हूँ तो वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। इससे होगा क्या कि मैं आने वाले लेक्चर्स, आगे के जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स बोर्ड पर प्रेफर कर रहे हैं तो मैं बोर्ड पे रिकॉर्ड करूँगा, और स्टूडेंट्स नोटबुक पर प्रेफर कर रहे हैं तो मैं नोटबुक पे रिकॉर्ड करूँगा। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, सम्स करेंगे और आगे पूरा चैप्टर सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।